जवान स्त्री के साथ संभोग करता है तो क्या होता है, सभी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी स्त्री को किसी बूढ़े पुरुष के साथ संभोग करने की इच्छा हो जाती है कि वह स्त्री उसे पुरुष के बारे में हमेशा यही सोचती है कि उनको घंटे पर लगातार एक जैसी संभोग कर सकता है, क्योंकि बूढ़े पुरुषों की अभ्यास रहती है। इसलिए कोई भी जवान स्त्री बूढ़े पुरुष के साथ संभोग करने को तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि साइकोलॉजी का यह मानना रहता है कि स्त्री संभोग के लिए बेचैन रहती है। वह हमेशा किसी न किसी एक ऐसे पार्टनर की तलाश करती है जो उनकी कामवासना को डोट अंजाम दे सके। दोस्तों, आप सभी को बता दे, स्त्रियों के अंदर बचपन से ही कामवासना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए वह संभोग करने को बेचैन रहती है। अगर उन्हें कोई जवान पुरुष न मिलने पर स्त्रियां बूढ़े पुरुषों के साथ संभोग करने को तैयार हो जाती है। जब कोई बूढ़ा किसी जवान स्त्री की योनि में लिंग डालता है तो उसे समय स्त्री के योनि में ब्लू का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसे स्त्री को दर्द होने लगता है। बूढ़े पुरुषों का काला घोड़ा बहुत मोटा होता है, परंतु कुछ देर बाद जब स्त्री को धीरे धीरे करके जुताई करने लगती है तो स्त्री को ही काफी ज्यादा मजा आने लगता है। उनके बाद से वह किसी भी पुरुषों के घोड़े को आसानी से संभाल सकता है। वह आसानी से घंटे भर लगातार संभोग कर सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार बहुत सी ऐसी स्त्री होती है जिनका कोई बूढ़े पुरुषों से लगाव हो जाता है, जिनके बाद से वह उन पुरुष के साथ संभोग करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों का यह मानना रहता है कि जब कोई बूढ़ा पुरुष किसी जवान स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसे स्त्री पर क्या बिताती होगी, कौन कौन सी चीजों से उन्हें सावधानियां रखनी पड़ती होगी। दोस्तों, बूढ़ा पुरुष की कामवासना अधिक देर तक नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर की क्षमता उतनी ज्यादा काम नहीं करता है। स्त्रियां उनके साथ सिर्फ रोमांस करने के लिए बुद्धि पुरुषों का इस्तेमाल किया करती है। दोस्तों, एक दो ऐसे बूढ़े पुरुष होते हैं जो किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना उनके लिए चरम सुख प्रदान करता है और घंटे भर एक जैसा लगातार संभोग कर सकता है। उनके अंदर कार्य क्षमता अधिक होती है, लेकिन जब कोई स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ संभोग करता है तो उन्हें स्त्री की विजय होती है। स्त्री को आसानी से खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जब स्त्री संभोग के लिए बिस्तर पर जाकर तैयार हो जाते हैं, उसे समय पुरुष जाते ही ढीला पड़ जाता है। उन्हें घंटे पर एक जैसा संभोग नहीं कर पाता है, जिनकी वजह से वह स्त्री किसी भी पुरुष के साथ जल्दी से संभोग करना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको वह खुशी नहीं मिलती है जिनकी वह आवश्यकता करती है। दोस्तों, आप सभी को बता दे, अगर आप किसी स्त्री को अधिक से पसंद करते हैं लेकिन आप उनके इशारों को समझ नहीं पाते हैं, आप उनको फंसाने के लिए कई प्रयास किए हैं लेकिन आप सफल होते जा रहे। आप चाहते हैं कि उसे औरत के साथ संभोग करने का, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप उसे स्त्री के साथ घंटे भर लगातार संभोग कर सकती है तथा आप आसानी से किसी भी स्त्री को खुश कर सकते हैं। अगर आप किसी स्त्री को फंसाना चाहते हैं तो आपकी और वह अनेक प्रकार की
इशारे करेंगे क्योंकि उनको एक पार्टनर की आवश्यकता होती है जो उनको हर चीजों में संभोग के दौरान खुश कर सके। घंटे पर उन्हें एक जैसा संभोग कर सके। स्त्रियों को ऐसी पार्टनर की आवश्यकता होती है जिनके लिए वह इधर उधर पार्टनर की तलाश किया करते हैं। एक विवाहित महिला के प्रति आकर्षित होना एक बहुत ही भ्रमित करने वाली स्थिति है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुष आमतौर पर थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो ज्यादातर अपनी उंगली पर अंगूठी पहनकर निकलती है। फिर भी अगर महिला भी आपके प्रति आकर्षण के संकेत भेजती है तो संभावना है कि वह चाहती है कि आप उनकी तरफ देखें। वह उस समय चाहती है कि उनके साथ कोई बातचीत करने वाला हो। वह शायद आपसे प्यार की उम्मीद करती है, लेकिन अगर आप वास्तव में उनमें रुचि रखते हैं और आपको उनसे भी सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो अब आपको कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जिससे आप दोनों की नजदीकियां बढ़े। इसलिए हम आपके लिए एक विवाहित महिला को आकर्षित करने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं। विवाहित महिलाओं का जीवन सांसारिक और अधिकतर नियमित होता है, तो यह एक बोनस पॉइंट होगा यदि आप उन्हें अपने साथ रखते हुए खुश महसूस करा सकते हैं। महिलाएं अपने विवाह के बाद बहुत तनाव में रहने लगती हैं। शादी के बाद उन पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके कारण वह तनाव लेने लगती है। आप उन्हें अपने चुटकुलों और बुद्धि से मंत्रमुग्ध करें और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएं जहां वह मौज-मस्ती कर सके। यदि वह वास्तव में आपकी कंपनी का आनंद लेना शुरू कर देती है तो वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगी। मैं बीए पास होकर भी बेरोजगार था। मैंने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर मैंने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर की कार चलाने लगा। मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर विनोद जी मुझे बेटी की तरह मानने लगे और मेरी हर जरूरत को फौरन पूरा कर देते। कोमल विनोद जी की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शोकचंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से मुझको रे जाती, पर मैंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर विनोद जी ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा मुझको रहने के लिए दिया था। मैं वहीं अपनी रात बिताता और दिन में विनोद साहब की कार को चलाता था। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि कोमल की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार मेरी वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से मैं मन मसोस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है, विनोद जी मुझसे बोले, कमलेश, कोमल अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है, तुम सबको कार से ले जाओ, ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो जी। मैंने बस इतना ही कहा। मैंने कार निकाली तो कोमल कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। खा जाना है। तभी मैंने कोमल से पूछा। कोमल बोली, होटल मालिक, तुम होटल में पिकनिक मना होगी, तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गई? मैंने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ थी, मैंने पापा से झूठ बोला था। कोमल हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। मैंने हैरानी से कोमल की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब हम दोनों कमरे में, कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया, फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का। इस कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल ने मुझको खींच लिया, फिर बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला, कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का। इस कोमल ने कहा, कमलेश नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद हम दोनों नाश्ता कर चुके तो कोमल रुमाल से हाथ पोंछती हुई मेरे और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर कोमल
ने मुझको खींच लिया, फिर बोली तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गुस्से में बोला कोमल होश में आओ, एक भले घर की लड़की का इस तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे कोई भाई तो हो नहीं, कहकर कोमल ने दोबारा मुझको बाहों में भरना चाहा। मेरी हालत साम छू दर की सी थी। मैं कोमल से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ा हुए बोला कोमल तुम इस तरह की हरकत करके